अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको FIA के सियासी इस्तेमाल से मुताल्लिक बताएंगे कि FIA किस तरह हुकूमतों की इमा पर सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों, पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ किस तरह कार्रवाई करता है, लेकिन जो जेन्युइन केसेस होते हैं वो FIA में खटाई में पड़ जाते हैं, ज़ेरे इल्तवा पड़े रहते हैं, साल हा साल तक जेन्युइन केसेस की बारी नहीं आती। इस तरह के कुछ केसेस से मुताल्लिक हकायक पर मबनी तफसीलात जो हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि FIA ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 4 साल में 2 हुकूमतों में जो कार्रवाइयाँ की, इसके अलावा पहले उधर के सियासी वर्करों और लीडरान के ख़िलाफ़, फिर दूसरी जानिब की अपोजिशन जमात जो बनी उसके खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ थी, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम हाई कोर्ट की बीट भी करते हैं। वहाँ पर FIA के बहुत सारे केसेस आए और वहाँ पे जो पटिशनर होते थे उनको रिलीफ भी मिलता रहा, इसलिए आपको बेहतर तौर पर आगाह करेंगे। साकिब बशीर साहब क्या कहते हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ जो केसेस आते हैं उसमें तो दरख्वास्त जिस दिन आती है उसी दिन समन हो जाते हैं, बल्कि कुछ केसेस में तो दरख्वास्त आने से पहले समन हुए। FIA ने गिरफ्तारियां भी की और फेंटी शेंटी भी लगा देते थे, लेकिन जो हकीकी केसेस हैं उनकी तो बारी ही नहीं आती। क्या वजह है? बिल्कुल कैनी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। जो FIA का पिछले 3 साल जो कंडक्ट है, जो इस हवाले से जो काम वो करने हैं, जो उनका तरीक़ाकार है, वो ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल जो हुकूमत होती है, हुकूमत की जानिब से जो केसेस उनको आप ये कहें कि फेवर लेने के लिए या हुकूमत की जानिब से जो प्रेशर होता है, उनको तो हमने देखा है कि उन केसेस पर तो वो नज़र भी दौड़ाते हैं, उनमें एक्शन भी लेते हैं। मैं जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आम जो पब्लिक के जो कंप्लेंट्स आ रही होती हैं उनके पास, उन पर उस तरह का एक्शन नज़र नहीं आता। इसकी जो है वो मिसाल मैं इस तरह दूंगा, कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाई कोर्ट में ही केसेस आए, उन केसेस में जो मुतलका जो FIA के अफसरान थे वो पेश भी हुए, अदालत ने उनसे पूछा भी कि आपके पास कितनी कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो 1000 कंप्लेंट्स उनके पास जो है वो, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे जेहन में नहीं है, वो पेंडिंग 15,000, तो वो 15,000 जो कंप्लेंट्स हैं वो पेंडिंग पे 15,000, आप अंदाजा लगा लें 15,000 केसेस हैं। एक एक कंप्लेंट पे बड़ा जो है वो काम करने की जरूरत होती है। थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं कि मोहसिन बेग साहब के खिलाफ जो मुराद सईद की दरख्वास्त थी, वो लाहौर में दरख्वास्त कहा गया कि दर्ज हुई है शिकायत, लेकिन वो शिकायत उस वक्त दर्ज ही नहीं थी। जब FIA ने कार्रवाई की, उठाकर पुलिस थाने में मुंतकिल किया गया और वहां पे FIA वालों ने उन पर तशद्दुद किया, उसके खिलाफ केस भी चलता रहा। इसके अलावा अब जब हुकूमत बदली, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, सबके खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ हुई और बड़ी प्रॉम्प्टली कार्रवाइयाँ हुई। एक दिन अगर केस दर्ज होता था तो दूसरे दिन वो FIA समन कर देती थी या गिरफ्तारी तक पहुंच जाती थी। तो इन स्पेसिफिकली आप भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं एसोसिएशन को, तो आपने सारा इन चीज़ों को बारीक बीनी से देखा है, तो इस हवाले से बताएं। मोहसिन बेग साहब का जो केस है वो भी जो है वो जो इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल है या गलत इस्तेमाल है, उसकी भी एक वाज़ेह मिसाल है। FIA के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वो मौजूद हैं, वो कार्रवाई चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया। उस वक्त अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, उस वक्त मुराद सईद साहब का मामला था और उस मामले में इन्फ्लुएंस हुआ, जो अभी तक के शवाहिद सामने आ रहे हैं कि FIA को इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि उनका मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि हम FIR या कोई ऐसी इनिशिएट करें, इंक्वायरी इनिशिएट करें तो वो जाके अबूरी जमानत करवा लें। तो मकसद ये था कि हर सूरत में गिरफ्तारी करनी है, हर सूरत में सबक सिखाना है और हर सूरत में ये ऑर्डर्स बज़ाहिर जो सिनेरियो लग रहा है, एग्जैक्टली अब हमारे पास फिक्र नहीं है, बज़ाहिर सिनेरियो ये लग रहा है कि ये ऑर्डर्स थे, तो वहां पे ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया और उस पर काम भी किया, लेकिन FIA के पास अभी तक इस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं है। अफसार आलम साहब के खिलाफ केस था, दीगर सहाफियों के खिलाफ केसेस थे। हमेशा से कोर्ट ये कहती रही है, खासतौर पर अभी इमरान जो रियाज है उनका आपने नाम लिया, अरशद शरीफ है, उनकी ओपिनियन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं,
साबिर शाकिर है, उनकी ओपिनियन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। हमेशा से इन केसेस में अदालत उनको बड़े वाज़ेह तौर पर कहती रही है। एक जर्नलिस्ट थे, उनकी जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर एक जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में अदालत ने लिखा था कि FIA का जो पीका 20 के तहत स्कोप क्या है, आप किसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आप अदालत ने कहा था कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जब जो कंप्लेनेंट होगा वो नेचुरल पर्सन हो, वो जिस बंदे के मसला है, जिस बंदे के खिलाफ को बात हुई है, अगर वो कंप्लेंट करेगा तो आप फिर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बावजूद हमने देखा कि जर्नलिस्टों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां हुई, FIA ने इसको वायलेट किया। और अभी मैं बात करूं, अगर रिसेंटली समी इब्राहिम साहब का केस था, उसमें भी नेचुरल पर्सन नहीं था। FIA के अफसर रोस्ट्रम पे खड़े होकर बार बार ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़े शख्सियात का केस है, मतलब वो बहुत बड़ा कह रहे थे। अदालत ये कह रही थी कि आपके पास अभी आपकी जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप जो कानूनी तौर पर काम कर ही नहीं सकते जब तक कि नेचुरल पर्सन कंप्लेनेंट ना हो, तो फिर आप क्यों इसमें आगे जा रहे हैं। लेकिन FIA के पास कोई जवाब नहीं था। सियासी इस्तेमाल में एक तो कमल शोजब साहिबा वाला केस था, उन्होंने अपने पड़ोसी के खिलाफ एक शिकायत की, हालांकि वो शिकायत उस तरह से बनती भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो MNA थी तो उनकी शिकायत पर बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ। फिर जब हुकूमत बदली तो इस हुकूमत की जानिब से जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, मरियम मलिक का भी केस है, बाकियों के खिलाफ भी जो हुकूमती इमा पर ही केसेस किए गए, उनको भी रिलीफ हाई कोर्ट से ही मिला है। बिल्कुल क्यानी साहब, आपने कमल शोजब की मिसाल दी। कमल शोजब की मिसाल का केस भी बड़ा जो है वो एक मिसाली आप कह सकते हैं, इस लिहाज से कि वहां पे भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस करके, जो क्योंकि MNA थी, कमल शोजब को अदालत बार बार कहती थी कि आप MNA है, इसलिए आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, आपकी कंप्लेंट को इसलिए प्रायोरिटी पर देखा जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो कहती है आम शहरी हूं। आज वो आम शहरी हैं, मेरा ये ख्याल है कि कंप्लेंट करके देखें, उनको समझ आ जाएगी कि FIA उनको मतलब देखती किस तरह है। तो ये FIA का हमेशा से हमने देखा है कि ये कंडक्ट रहा है। लेकिन एक और क्या साहब बात करेंगे, पिछले 3 साल दौर में जो PTI की गवर्नमेंट थी, वो उसने इसको इस्तेमाल किया FIA को मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने मुखालिफिन के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ। लेकिन वही FIA जब जो है वो PTI गवर्नमेंट से हटी तो उनके अपने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ FIA ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। नई हुकूमत की इमा पर, डेफिनेटली नई हुकूमत की इमा पर कहेंगे तो उन कार्रवाइयां शुरू कर दी। और वही जो क्या कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस था, पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसके लिए इन्होंने पूरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंपेन चलाई, लड़ाई लड़ी, पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाए, गालियां निकाली जो है चीफ जस्टिस को। इसके ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है हर सूरत में होना चाहिए, वो तरमीमी ऑर्डिनेंस उन्होंने कलअदम करार दिया, ये हुकूमत खत्म हुई। आज भी चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर वो तरमीमी ऑर्डिनेंस होता तो सबसे पहले ये टारगेट होते। तो इट मीन कि हुकूमत में रहते हुए उसी हाई कोर्ट से एक शिकायत गई थी FIA के पास कि हाई कोर्ट का एक जाली ऑर्डर है, वो हम सहाफियों ने ही उस हाई कोर्ट को आगाह किया था। और हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में FIA को भेजा था कि आप इसको इंक्वायर करें कि किसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जाली ऑर्डर बनाया, उस पर हाई कोर्ट की मोहर लगाई। इस सारे मामले में FIA ने अब 1 साल बाद उसका नोटिस लिया है। अब समन किया गया है मुतलका लोगों को कि उस पे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। 1 साल तक ये कार्रवाई कहाँ पड़ी रही, इस पे क्यों नहीं प्रॉम्प्ट एक्शन किया गया, हालांकि हाई कोर्ट ने डायरेक्टली ये शिकायत भेजी थी। बिल्कुल क्यानी साहब, ये FIA को अब देखें कि हाई कोर्ट की तरफ से, मतलब रजिस्ट्रार की तरफ से, या मुतलका जो अफसरान है उनकी तरफ से एक चीज FIA को जा रही है। अगर FIA हाई कोर्ट जो इस किस्म की केसेस सुन रही है, डायरेक्शंस दे रही है, ऑर्डर्स दे रही है, FIA को रोक रही है कि आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ना करें, इसके बावजूद, और ये कह रही है कि आप आम कंप्लेंट्स को भी सुने, उन पर फोकस करें, आम पब्लिक को दे, मतलब इसके बावजूद हाई कोर्ट की कंप्लेंट जाती है तो 1 साल के बाद सुनी जाती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह होता है। मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये मतलब नाअहली है, नेग्लिजेंस आप इसको कहें कि FIA के पार्ट पे कि 1 साल आपने हाई कोर्ट की ही वो एक जो कंप्लेंट थी उसको पेंडिंग रखा और उसमें कोई आउटकम नहीं है। अभी 1 साल के बाद उसको आप टेकअप कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इस FIA का जो अब ये काम करने का तरीकाकार आप देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है वो सर्व कर रही है लोगों को। जी नाजरीन, वो हमने ही हाई कोर्ट के नोटिस में लाया तो अब 1 साल गुजर चुका है, FIA ने समन किया, तो अब हमारी तरफ से भी जो हमारे पास एविडेंस होगा
ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، وہ ایک ادارے میں اسائنمنٹ پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہ ہم سے اس آرڈر کی تاریخ چیک کرنے کا کہا تھا۔ اب ہمارے پاس بھی وہ ریکارڈ نہیں ہے، اس صحافی نے تو بہرحال اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس ریکارڈ ہے، کس شخص نے مانگا تھا وہ آرڈر، اور اس تک وہ براہ راست بتا دے گا، پہنچا دے گا، لیکن اگر وہ موجود نہ ہوتا تو 1 سال بعد ایف آئی اے وہ بند گلی میں داخل ہو جاتی، اس کے پاس کہاں سے ایویڈنس آتا، تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اختیارات کا درست استعمال کرتے ہوئے جو حقیقی کیسز ہیں ان کو پرائرٹی پر رکھ کر ان کو نمٹائیں۔ یہ بڑا جینون کیس تھا، لیکن 1 سال تک سرد خانے میں پڑا رہا۔ بہرحال ایف آئی اے کو ہی معلوم ہوگا کہ یہ اتنا عرصہ اس کو پرولونگ کیوں کیا گیا ہے۔ ثاقب بشیر اور احتشام کیانی کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔